नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का खास खबर में स्वागत है। रोहतक में डेंगू और मलेरिया के मामले लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और इसी वजह से स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर घर जाकर मच्छरों के लार्वा की जांच कर रही हैं ताकि बीमारी को फैलने से रोका जा सके। और साथ ही जिन घरों में लार्वा मिल रहा है वहां नोटिस भी दिए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग रोजाना जिले में 10,000 से ज्यादा घरों की जांच कर रहे हैं। इसके लिए शहर में 20 टीमें लगाई गई हैं। 20 MPHW और 40 अन्य कर्मचारी शामिल हैं। और साथ ही आपको बताते चले कि ग्रामीण इलाकों में भी जांच के लिए टीमें तैनात हैं। कुल मिलाकर 142 टीमें फील्ड में काम कर रही हैं। जिले में अब तक डेंगू के 36 केस मिल चुके हैं, जिनका इलाज भी जारी है। वहीं 4 केस मलेरिया के सामने आए हैं। जिन घरों में डेंगू मलेरिया के केस मिले हैं वहां आसपास के क्षेत्र में फॉगिंग करवाई गई है। वहीं दोबारा उन घरों में स्वास्थ्य विभाग की टीम जाकर चेक करती है ताकि दोबारा वहां पर लार्वा न मिले, डेंगू और मलेरिया के लार्वा को पनपने न दें। डेंगू और मलेरिया का लार्वा साफ पानी में ही पनपता है और ऐसे में घर या फिर बाहर पानी ना भरने दें। अगर कहीं पर पानी भरा हो तो तुरंत उसे निकाल दें। लार्वा हो तो उसमें काला तेल या फिर दवाई डाल दें। अगर कहीं लार्वा मिलता है तो उसके आसपास फॉगिंग करवाई जाती है। डेंगू और मलेरिया होने पर तुरंत इलाज के लिए डॉक्टर के पास जाएं। तो आपको बताते चलें कि लगातार मॉनसून का दौर जारी था, जिसको लेकर डेंगू और मलेरिया के केस भी अब बढ़ने लगे हैं। तो जल जमाव की स्थिति भी पैदा हो जाती है, जिस दौरान मच्छरों का लार्वा पनपता है और इस दौरान लोगों को तमाम समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। और अगर बात की जाए तो अभी तक 36 केस डेंगू के सामने आए हैं और 4 मलेरिया के केस सामने आ चुके हैं। साथ ही आपको बताते चलें कि मलेरिया विभाग में नोडल अधिकारी डॉक्टर कपिल गुप्ता ने बताया था कि लार्वा की जांच के लिए चेकिंग चल रही है। स्वास्थ्य विभाग की टीम रोजाना 10,000 से अधिक घरों में लार्वे की जांच कर रही है। डेंगू और मलेरिया की पुष्टि लैब टेस्ट के माध्यम से होती है। डेंगू के लिए सिविल और पीजीआई में टेस्ट उपलब्ध हैं। मलेरिया के स्लाइड लेकर टीम आती है। डेंगू और मलेरिया के लार्वा को पनपने न दें। डेंगू और मलेरिया का लार्वा साफ पानी में ही पनपता है। तो लगातार डेंगू और मलेरिया का खतरा बढ़ रहा है। 2,000 से ज्यादा घरों में लार्वा मिला है। 10,000 घरों की अभी तक जांच की गई है। तो हमारे साथ हमारे संवाददाता ओपी शर्मा जुड़ चुके हैं। ओपी, मेरा सवाल आपसे ये है कि लगातार डेंगू और मलेरिया के केस सामने आ रहे हैं, तो हरियाणा में अभी क्या स्थिति बनी हुई है? अभी तक कितने मामले टोटल जो है वो सामने आ चुके हैं? अगर डेंगू की बात करें तो बारिश हुई है और उसके बाद जो एक डेंगू का सीजन भी शुरू हो गया है, उसके बाद हरियाणा में जो है वो मामले जो है वो तेजी से दर्ज हो रहे हैं। करीबन माने तो 400 के आसपास आवाज नहीं आ रही अंदर, बंदी कर दिया बिल्कुल। देखिए अंकिता, अगर हरियाणा में डेंगू की बात करें तो करीबन 400 के आसपास जो है मामले आ चुके हैं और जो सबसे ज्यादा मामले हैं वो रेवाड़ी में दर्ज हुए। बारिश पर जो बारिश का पानी दर्ज हुआ तो उसमें जो डेंगू का लार्वा है उसको पलटने के लिए जो है वो अच्छा एक जो है मौसम जो है वो मिल रहा है, जिसके चलते मामलों में जो बढ़त हो रही है। हालांकि हरियाणा सरकार की बात करें तो सरकार जो डेंगू के रोकथाम के लिए अपने जो कदम उठा रही है, कई इलाकों में जो है सरकार ने अभी फॉगिंग का जो है वो निर्णय किया है। साथ ही अगर हम बाकी बातों पर ध्यान दें तो घरों में जाकर लोगों को डेंगू बीमारी के प्रति भी जो है वो कहीं ना कहीं सरकार जागरूक करने की बात कर रही है। अगर हम अब तक माने तो गुरुग्राम में करीबन 50, सोनीपत में 33 जो है वो मामले दर्ज हुए, लेकिन अभी तक जो एक संतोषजनक बात हम
ये कह सकते हैं कि डेंगू से अब तक हरियाणा में किसी की जो है मौत नहीं हुई है। आमतौर पर मानसून के जो सितंबर का सीजन होता है, इसके अंदर जो डेंगू के केस है वो जो है सामने आते रहते हैं, लेकिन इसके लिए सरकार की एक एडवाइजरी जारी है। चिकित्सा मलेरिया विभाग अलग से जो है वो बनाया हुआ था, वो तुरंत हरकत में आ जाता है, धीरे धीरे काम करता है। जरूर सिर्फ ये है कि अगर आम आदमी भी थोड़ा सा मलेरिया विभाग का अगर सहयोग करे, घरों में कूलर्स के अंदर जो, क्योंकि अभी इस वक्त कई दिनों से जो मौसम बिगड़ा हुआ है और शाम को या दिन भर का तापमान में कमी आई है, रात को ठंड हो जाती है, तो कूलर चलाने से थोड़ा सा परहेज करते हैं। लेकिन एक लंबे समय से जो कूलर बंद पड़े हैं जिसके अंदर पानी जमा है, तो उसमें डेंगू मलेरिया का जो लार्वा है उसके पनपने की ज्यादा संभावनाएं होती है। तो ऐसे में लोग कोशिश करें कि अपने कूलर्स का पानी निकाल दें, और अगर आप कूलर्स चला रहे हैं तो उस पानी को जो है वो बदल दें। इसके अलावा अगर आपके घरों के ऊपर पुराने प्लास्टिक का कोई भी सामान पड़ा है जिसमें किसी भी तरीके से पानी जमा हो सकता है, तो उसको भी वो थोड़ा सा ऐसा कर दें कि उनमें पानी जमा न हो। तो इस तरह के आसपास के इलाकों में जो है वो पानी जमा ना होने दें, गंदगी जमा ना होने दें। इस तरह के अगर वो कदम उठाएं, अगर आपके यहाँ पर कहीं पर भी कोई पानी जमा या जल भराव वगैरह बरसात की वजह से ज्यादा हो गया है और आपको लगता है कि उसमें डेंगू मलेरिया पनप रहा है या पनप सकता है, तो आप संबंधित जिला जो मलेरिया विभाग है या फिर जो स्थानीय प्रशासन है उससे जो है मुलाकात, उसको अपनी जो है समाधान के लिए आप उनसे जो है वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं। जी बिल्कुल। ओपी शर्मा, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अगर फॉगिंग की बात की जाए तो फॉगिंग और लार्वा कंट्रोल कितनी बार यहाँ डिस्ट्रिक्ट में अभी तक किया जा रहा है? देखें कि अगर हम फॉगिंग की बात करें तो हरियाणा में अभी तक जो फॉगिंग की थोड़ी सी शुरुआत अभी नहीं हुई है, लेकिन अभी अगर हम बात करें तो जिस तरीके से जरूरत पड़ेगी तो स्थानीय प्रशासन, जो मलेरिया विभाग या जो स्थानीय प्रशासन होता है वो मिलकर समय समय पर इस तरह के जो कदम उठाते रहते हैं। अगर उनको लगता है कि उनके इलाकों में जो है वो फॉगिंग की या फिर इस तरह की इंस्ट्रक्शन या जागरूकता फैलाने की जरूरत है, तो वो विभाग अपने आप जो है वो कॉग्निजेंस लेकर उसको एक्टिवेट कर देता है, और इसके लिए सरकार से किसी तरह की परमिशन की जरूरत नहीं होती, बल्कि एक जो जिला मलेरिया अधिकारी या जिला प्रशासन होता है वो स्थिति का आकलन कर अपने आप जो है जरूरत के हिसाब से जो है फॉगिंग या फिर बाकी दवा छिड़काव का काम जो है वो करते हैं। जी ओपी, एक सवाल मेरा और है कि क्या आने वाले समय में 1-2 महीने में केसेस बढ़ने का खतरा है या फिर कम होंगे? देखिए अंकिता, जिस तरीके से मानसून इस बार कुछ जरूर से ज्यादा ही मेहरबान है, और हम अगर पिछले 3-4 दिन के आंकड़ों पर नजर डालें तो हरियाणा में लगभग सामान्य से 48% ज्यादा बारिश हुई है। तो जाहिर सी बात है बारिश होगी, जो आसपास के गड्ढे वगैरह हैं या जल भराव के जो निचले क्षेत्र हैं तो उनमें पानी जो है वो इकट्ठा होता है, और जाहिर सी बात अगर पानी इकट्ठा होगा और लोग जो है जागरूक नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं अभी तो मैं ये कहूँगा कि जो सितंबर है अभी तो डेंगू की शुरुआत है, और अक्टूबर तक जब तक पूरा पानी जो है वो धरती में सोख नहीं जाता है या चला नहीं जाता है, तो तब तक हम ये नहीं कह सकते कि डेंगू के मामले अभी आगे कम होंगे। लेकिन हाँ, ये एक बात है कि डेंगू के मामले में जो है वो बढ़ोतरी होगी, और कितनी बढ़ोतरी होगी ये जो है वो आने वाला वक्त ही बताएगा। जी बिल्कुल। और आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि स्वास्थ्य विभाग की टीमें भी घर घर जाकर मच्छरों के लार्वा की जांच कर रही हैं, तो इस दौरान स्वास्थ्य विभाग ने क्या कुछ अलर्ट जारी किया है? देखिए अंकिता, अगर स्वास्थ्य विभाग की बात माने तो स्वास्थ्य विभाग की अपनी जो है पूरी टीम होती है, जो अक्सर इन दिनों में अगर सपोज करो कि जिन इलाकों में डेंगू का कोई भी मरीज मिल जाता है तो इस इलाके में जाकर जो स्वास्थ्य विभाग है वो घरों की जो चेकिंग करते हैं, क्या कुल्लों में जो है वो डेंगू का लार्वा या घरों में कुछ ऐसी जो पानी की टंकियों के अंदर जो डेंगू का लार्वा, अगर इस तरह के लार्वा वगैरह अगर मिलता है तो हरियाणा में जो है वो ऐसे लोगों के ऊपर जुर्माना लगाने तक का प्रावधान भी है, और सरकार मतलब जो मलेरिया विभाग है वो जुर्माना लगाता भी है। और अगर मैं बात मानूं तो स्वास्थ्य विभाग की सभी टीमें जो है वो अलर्ट हो जाती हैं, और जितने भी जहाँ तक फॉगिंग करवाने की बात है तो उसमें तो स्थानीय प्रशासन है, उनका जो है पूरा इस्तेमाल जो है वो उनके सहयोग
से मिलकर जो किया जाता है। टीमें तो मतलब ऑलरेडी बनी हुई होती है, लेकिन जिस भी इलाके में डेंगू का मरीज सामने आता है तो वहां पर जो मलेरिया विभाग है वो जाकर जांच करता है कि क्या इस इलाके में एक ही मरीज है या बाकी मरीजों की संभावना है। तो अगर उनको उन इलाकों में लगता है कि इन इलाकों में दवाई या फिर फॉगिंग करवाने की जरूरत है तो उसके हिसाब से जो है वो कदम उठाए जाते हैं। जी ओपी, आपसे ये भी सवाल है मेरा कि अगर हॉस्पिटल्स की बात की जाए तो हॉस्पिटल अभी कितने तैयार हैं, क्योंकि अगर देखा जाता है कि अचानक से केस अगर बढ़ते हैं तो कितना हॉस्पिटल तैयार है हरियाणा डेंगू मलेरिया के लिए, और वॉर के लिए तैयारी क्या अभी तक है या फिर जुमलों में ही तैयारी हो रही है अभी? देखिए अंकिता, मलेरिया कोई महामारी जो है वो नहीं, एक सामान्य बीमारी है। इसके लिए पहले से ही एसओपीज है और ये कोई डेंगू की तरह अभी एकदम ताजा पहली बार कोई बीमारी तो आई नहीं है। जहां तक अस्पतालों की बात है तो हरियाणा की अगर हम बात करें तो अब तक 300 या 400 के आसपास जो मामले सामने आए हैं, वो भी पूरे जिले में। 21 जिलों की अगर हम बात करें और अगर हम रेवाड़ी की बात करें तो करीबन 125 के आसपास मामले सामने आए हैं। तो मुझे लगता है कि ये संख्या किसी भी ब्लॉक स्तर पर भी इतनी भयावह को मानते, अगर हम किसी भी एक ब्लॉक में भी 100 मरीज डेंगू के सामने आते तो हम उसको भी खतरनाक नहीं मान सकते, क्योंकि 100 मरीजों को एडमिट करने की तो सरकारी अस्पतालों में ही जो है जगह मिलेगी और बाकी प्राइवेट अस्पतालों की बात करें तो उनकी संख्या तो बहुत ज्यादा होगी। तो ऐसे में मलेरिया को लेकर किसी खास तरह की तैयारियां जो है वो नहीं करनी पड़ती, क्योंकि एक सामान्य बीमारी ना ही है, कोई ऐसी बीमारी है जिसमें मरीज को अलग थलग कर दिया जाता है, आइसोलेट कर दिया जिस तरह कोरोना में करते हैं। तो एक सामान्य बीमारी के तौर पर जो है वो दवाइयां जितनी भी कुनीन या फिर मैलाक्विन जैसी जो टेबलेट्स होती हैं या गर्म पानी उबाल कर देना होता है, वही होता है। ठीक है, बस थोड़ा सा ध्यान ये रखना होता है कि डेंगू की बीमारी में जो मरीज के जो प्लेटलेट्स हैं वो एकदम तेजी से जो है वो घटते हैं, तो बस उसको रोकना डॉक्टरों के लिए चुनौती होती है। तो उसके भी बहुत सारे तरीके हैं। ज्यादा अगर मरीज सीरियस हो जाए तो उसको जो है वो ब्लड प्लेटलेट्स जो है चढ़ा दी जाती है, लेकिन अगर बाकी मामलों की बात करें तो और भी बहुत तरीके हैं ताकि जो प्लेटलेट्स है वो कम ना हो, उसके लिए अलग से दवाइयां जो है वो देने के इंतजाम है। तो कह सकते हैं कि डेंगू को लेकर ज्यादा एक पैनिक वाली कोई बात नहीं है और सरकार को किसी तरह के ज्यादा इंतजाम करने की जरूरत नहीं। अपने आप ये जो बीमारी है इसको लेकर एक जो है वो नॉर्मल ट्रीटमेंट है। और मुझे ज्यादातर मामलों की अगर हम बात करें तो बहुत सारे जो मरीज होते हैं वो शुरुआती अगर हम 70% तक भी मरीज माने तो वो घरों में ही जो है वो ट्रीटमेंट ले लेते हैं, लेकिन जब प्लेटलेट्स बिल्कुल डाउन हो जाते हैं तब जाकर कहीं डेंगू के मामले में जो है वो अस्पताल में जो है वो दाखिल करने की नौबत आती है। और उसमें फिर पता देखा ये जाता है कि सामने वाला गरीब है तो जाहिर सी बात है कि किसी सस्ते या सरकारी अस्पताल में जाएगा। अगर किसी की आर्थिक तौर पर क्षमता अच्छी तो हो सकता है वो प्राइवेट अस्पताल में भी जो है वो जा सकता है। जी बिल्कुल ओपी, हमारे साथ बने रहिए। जैसे कि आपने प्लेटलेट्स की बात की है तो वो लगातार प्लेटलेट्स जो हैं वो कम होती हैं, तो बरसात का मौसम चल रहा है और देश के कुछ इलाकों में भी डेंगू के मामले अभी तक सामने आ चुके हैं और हरियाणा में भी तमाम मामले सामने आ रहे हैं। तो आपको बताते चलें कि अधिकतर लोगों में डेंगू के सामान्य लक्षण ही देखे जाते हैं, खतरनाक भी बन जाते हैं। अगर बात की जाए प्लेटलेट्स की तो यहां पर वो कम होने लगते हैं, जिनको बढ़ाने के लिए तमाम तरह के उपाय जो हैं वो किए जा रहे हैं। साथ ही आपको बताते चलें कि डेंगू के मामले जो अभी तक हैं वो सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग टीमें घर घर जाकर मच्छरों के लार्वा की जांच कर रही है ताकि बीमारी को फैलने से रोका जा सके। जिन घरों में लार्वा मिल रहा वहां पर भी नोटिस दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग रोजाना जिले में 10,000 से भी ज्यादा घरों की जांच कर रही है। डेंगू एक खतरनाक मच्छर जनित रोग है जो सही समय पर पहचान और इलाज न होने पर गंभीरता का कारण भी बन जाता है। तो आपको यह भी बताते चलें कि डेंगू के शुरुआती संकेत प्लेटलेट्स गिरने के कारण सही और घरेलू उपाय साझा करते हैं और साथ ही डेंगू से बचाव के तरीके काफी कुछ हैं। सही खान पान, रिकवरी के भी टिप्स दिए जाते हैं।
तो इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता विनोद जुड़ चुके हैं। विनोद, आपसे जानना चाहेंगे कि डेंगू और मलेरिया का केस लगातार बढ़ रहे हैं और इस दौरान जो मरीज अस्पताल में एडमिट होते हैं उन्हें प्लेटलेट्स की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे में मेरा सवाल आपसे ये है कि सरकार ऐसे क्या कर रही है, क्योंकि फ्री में भी प्लेटलेट्स चढ़ाए जाते हैं लोगों को, और अगर जो लोग हैं वहां पर अगर प्लेटलेट्स लेने के लिए जाते हैं तो उन्हें काफी महंगी पड़ती है। विनोद, बिल्कुल, क्योंकि कुरुक्षेत्र का काफी एरिया बाढ़ से ग्रस्त रहा, तो ऐसे में कुरुक्षेत्र का शाहबाद, उस्मानाबाद, झांसा काफी एरिया में बाढ़ रही है। तो आज के क्योंकि वो जो चाहे मारकंडा का पानी डाउन चला गया, परंतु उसके बावजूद भी क्योंकि ऐसे में जो मच्छरों की तादाद बढ़ी है, तो इस तरह से डेंगू के मरीजों की संख्या भी बढ़ेगी। तो डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ने के साथ साथ क्योंकि डेंगू में जो सबसे बड़ी समस्या होती है वो प्लेटलेट से घटना होता है, तो ऐसे में हमारे यहाँ पर क्योंकि जो काफी संस्थाएं हैं जो रक्तदान से जुड़ी हुई है, तो उनके माध्यम से सरकार से जो वो प्लेटलेट्स उपलब्ध कराते हैं, और उसके साथ ही जो सरकार द्वारा जो प्रशासन की तरफ स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लोगों को डेंगू के बारे में जहाँ बचाव किया जा रहा है, वहीं उनको उपचार भी दिया जा रहा है। और मैं आपको बताना चाहूंगा क्योंकि डेंगू के मरीजों की संख्या और जो मलेरिया के मरीजों की संख्या बढ़ी है, तो ऐसे में प्रशासन द्वारा लगातार जिस एरिया में बाढ़ रही है या पानी का जमाव रहा है, जो आज भी निचले इलाकों में पानी है, तो उनको छिड़काव की व्यवस्था की जा रही है। जी विनोद, आपसे मेरा सवाल ये भी है कि अवेयरनेस कैंपेन जो है वो चलाया जाता है ग्राउंड लेवल पर, तो कितने लोगों तक अभी तक ये पहुंच पाया है? हमारे साथ ओपी भी जुड़े हुए थे, तो आपको बताते चलें कि डेंगू मलेरिया लगातार फैलता जा रहा है और अभी तक 2000 से ज्यादा घरों पर लार्वा भी मिला है, जिसका जांच भी जारी है ताकि बीमारी को रोका जा सके। जिन घरों में लार्वा मिल रहा वहां पर नोटिस भी दिया गया है। और आपको बताते चलें कि 27 डेंगू टेस्टिंग लैब हैं हर डिस्ट्रिक्ट में, और इस दौरान ये गवर्नमेंट फैसिलिटीज में बिल्कुल फ्री टेस्टिंग होती है, जहां पर ELIC बेस्ड टेस्ट प्राइवेट लैब में भी होता है। तो आपको बताते चलें कि लगातार लार्वा हो तो काला तेल या फिर दवाई डालें। अगर कहीं लार्वा मिलता है तो उसके आसपास फॉगिंग भी करवाई जाती है। डेंगू और मलेरिया होने पर तुरंत डॉक्टर से इलाज करवाया जाता है। फिलहाल में इतना ही। नमस्कार।